नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस के एहतजाज के बाद हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के तहरीरी इम्तिहानात को उर्दू में मुनक्किद करवाने का किया ऐलान। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहस के दौरान चंद्रबाबू नायडू और हुक्मरान जमात के कायदीन के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक। मुसलसल शोरगुल की पादाश में टीआरएस के 11 अरकान असम्बली 2 दिन के लिए मुअत्तल। हुकूमत पर तेलंगाना नुमाइंदों की आवाज को दबाने का ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। रियासत में 7 असम्बली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान की जानिब से एक शख्स पर मुबैना हमले के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान के कई शहरों में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। मज़ारिन पर की गई पुलिस फायरिंग में 26 अफराद जख्मी, 3 नाटो फौजी बम धमाके में हलाक। और ईरान ने IAEA के मायनाकारों की टीम को फौजी अड्डे के मायने की इजाजत देने से किया इनकार। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती हुकूमत ने असम्बली में मजलिस की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तहरीरी इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करवाने का तयक़ुन दिया है। 4 शंबे को असम्बली इजलास के दौरान हंगामा आराई कर रहे टीआरएस के 11 अरकान असम्बली को भी 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने रियासती असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद ये तयक़ुन दिया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहानात उर्दू में भी करवाए जाएंगे। असम्बली इजलास के आगाज के साथ ही मजलिस ने सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात के लिए होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी मुनक्किद करवाने के लिए तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया। जबकि तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट पर ACB की रिपोर्ट को पेश करने, टीआरएस ने तेलंगाना करारदाद पेश करने, CPI ने खुशसाली और BJP ने तेलंगाना मुलाजमीन के मसाइल पर तहरीकात इल्तिवा पेश की थी, लेकिन स्पीकर ने तमाम तहरीकात को मुस्तरद कर दिया। मजलिसी अरकान असम्बली ने अपने फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एहतजाज करते हुए फौरी सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में उर्दू को शामिल किए जाने का मुतालबा किया। Mr. Owaisi, whatever assurance given by the leader of the house. जबकि टीआरएस अरकान भी जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस का ऐलान किया, लेकिन टीआरएस अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने टीआरएस के 11 अरकान असम्बली को 2 दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया, जिन्हें मार्शल की मदद से बाहर कर दिया गया। उधर दूसरी जानिब CPI और BJP ने टीआरएस अरकान की मुअत्तली और तेलंगाना करारदाद पर हुकूमत के सामने न आने पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान मजलिसी अरकान असम्बली फिर अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करने लगे, जिस पर रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि VRA और VRO के इम्तिहानात का प्रोग्राम पहले ही से तय हो चुका था, इसलिए उसमें उर्दू को शामिल नहीं किया जा सका, जिसका हुकूमत को अफसोस है, लेकिन आइंदा सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात के लिए उर्दू को भी शामिल किया जाएगा। అక్బరుద్దీన్ గారు ఇతర సభ్యులు ఒక అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది VRO VAO పరీక్షలు ఈ రాష్ట్రంలో నిర్వహించినప్పుడు ఉర్దూ భాషను కూడా అందులో ప్రయోగించాలి, అది ఉపయోగించాలి,
ఉర్దూ భాష ద్వారా కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాలనేటువంటి విషయం మీద వారు అయితే అధ్యక్ష ఈ సందర్భంలో తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకి అలాగే ఇతర సభ్యులందరికీ కూడా నేను మనవి చేసేది అక్బరుద్దీన్ గారు వారి ఎంఐఎం సభ్యులందరూ కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ విఆర్ఓ విఆర్ఏ పోస్టులన్నీ కూడా ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ని కూడా మరొక లాంగ్వేజ్ కింద తీసుకుని ఒక్క తెలుగు లాంగ్వేజే కాకుండా ఉర్దూను కూడా దీనిలో చేర్చినట్లయితే బాగుంటుంది. ఆ విధంగా పరీక్షల ప్రక్రియను మీరు చేయండి అని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద సిసిఎల్ఏ వాళ్ళకి అధికారులకి అందరికి కూడా దీన్ని పరిశీలన చేయమని చెప్పి వారు పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష అప్పటికే ఈ విఆర్ఓ విఆర్ఏ పరీక్షల యొక్క ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది అధ్యక్ష. నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. జేఎన్టీయూ ద్వారా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు కూడా విడుదల చేసింది అధ్యక్ష. జేఎన్టీయూ ఇంటర్న్ ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్ క్వశ్చన్ పేపర్గా తీసుకురావాలి కాబట్టి ఇది మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 11.5 లక్షల మంది అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి పరీక్ష నిమిత్తం దీని ప్రక్రియని వాళ్ళు వేగవంతం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అప్పటికే ఇది తెలుగులో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రక్రియకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడం వల్ల ఉర్దూలో దీన్ని తీసుకురావడానికి వీలు కలగలేదు అధ్యక్ష. తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవాళ హోంశాఖ ద్వారా మరి ఇప్పుడు రిక్రూట్ అయ్యేటువంటి కొన్ని ఉద్యోగాలకి ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిర్ణయించి జీవోను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇక మరి మిగిలినటువంటి పరీక్షలు ఏవైతే ప్రభుత్వ పరంగా రిక్రూట్మెంట్ ఉందో ఆ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా ఉర్దూ లాంగ్వేజ్లో మరి తెలుగు లాంగ్వేజ్తో పాటు తీసుకోవడానికి మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేస్తుంది. సంబంధిత శాఖలతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ యొక్క సమాచారాన్ని మరి తమ ద్వారా గౌరవ ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులకి వారి సభ్యులకి తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. रियासती असम्बली में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के दौरान हुए मुबाहस में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और चीफ मिनिस्टर व वज़रा के दरमियान ज़बरदस्त नोक-झोंक देखी गई। तहरीक के तशक्कुर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आखिर रियासत को वो किस सिमत में ले जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि रियासत के तमाम शोबेजात में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और वज़रा की गलतियों की सजा ओहदेदार भुगत रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस के बरसरखदार आने के बाद से रियासत में हर महाज पर बदउनवानियां फैल चुकी हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से यह भी सवाल किया कि पोलावरम प्रोजेक्ट की फाइल पर दस्तखत करने के बाद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 600 करोड़ रुपए के मुनाफे का दावा किया था, लेकिन फिर क्यों चीफ मिनिस्टर ने पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर को मनसूख कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने यह इल्जाम भी लगाया कि तेलंगाना मसले को सियासी एजेंडा बनाकर तेलुगु देशम को नुकसान पहुंचाने की सियासी साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम तेलंगाना पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है और यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह फौरी इस मसले की यकसुई करे। चंद्रबाबू नायडू ने इलाकाई तहरीकों के दौरान तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे की तेलुगु देशम तायद नहीं करती क्योंकि खुतबे में तेलुगु अवाम के इज्जत वक़ार और भलाई के लिए कुछ नहीं कहा गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो सिर्फ अवाम का खून चूसने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से 82% किसान मखरूज हो चुके हैं। अक़लियतों के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अक़लियतों के लिए 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत है। चंद्रबाबू नायडू की तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक देखी गई। इसके अलावा रियासती वज़रा पार्थ सारथी और धन्ना प्रसाद राव के साथ भी तेलुगु देशम कायदीन की बहस देखी गई। ఏదైనా సరే ఒక పద్ధతి ఉండాలి, బాధ్యత ఉండాలి. బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకనే చెప్పాను, డోంట్ గివ్ అప్ దిస్. వేల మంది సార్ వన్ మినిట్ సార్ ఉంటే
కామన్ ప్లేస్ ఉంటే మనం అందరం కూడా ఎక్కడైనా అవసరానికి వారికి చెల్లించాల్సిన చలాన్ చెల్లించి నిజాం కాలేజ్లోనో లేకపోతే వేరే దగ్గరనో గ్రామంలో అయితే స్కూల్లోనో కామన్ ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి మన వివాహం కుటుంబంలో చేసుకుంటారు. దాన్ని ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ ఛానల్ తెలియకన్నా పొరపాటున వారు చేస్తే 99 సెంటర్స్ ఉన్నాయండి శ్రీకాకుళంలో. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 99 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ కాలేజీని ఇప్పుడు ఒకరి ఇంట్లో జరిగిన పెండ్లిని కూడా కాంట్రవర్సీ చేసే నీచమైన పనిని చేయొద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. మనం అందరం కూడా కొలీగ్స్ గా ఉన్నాం. వారికి ఇంగ్లీష్ ఛానల్ తెలియకన్నా వాళ్ళు उधर असेंबली से मुअत्तल किए गए टीआरएस के अरकान असेंबली ने ऐवान से बाहर आकर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि रियासती असेंबली आंध्राई असेंबली में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर करारदाद से मुताल्लिक अहम अपोजिशन तेलुगु देशम को दिलचस्पी नहीं है और ना ही हुकूमत इस मसले पर सामने आ रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस के अरकान की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें ऐवान से मुअत्तल किया गया है। उन्होंने इंतबाह दिया कि हुकूमत और तेलुगु देशम के इस खुदगर्ज रवैये का अवाम जवाब देंगे। उन्होंने तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्लू की जानिब से सदर टीआरएस केसीआर के खिलाफ किए जा रहे रिमार्क्स पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर एम नरसिम्लू अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो अवाम ही उनकी जुबान काट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 6 और साहली आंध्रा की एक असेंबली नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज एलामिया जारी कर दिया है। 18 मार्च को इन 7 हलकों के लिए रायदही होगी। तेलंगाना में महबूबाबाद, नागर कर्नूल, स्टेशन घनपुर, कामारेड्डी, कोल्हापुर, आदिलाबाद और साहली आंध्रा में जिले नेल्लूर की एक असेंबली की नशिस्त पर ये इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज से ही उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी हासिल करने शुरू कर दिए हैं। 29 फरवरी को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 1 मार्च को उम्मीदवारों के पर्चों का इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा। 3 मार्च तक उम्मीदवार अपने पर्चेजात वापस ले सकते हैं। 18 मार्च को रायदही होगी और 21 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के माशी मुशावरती कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए शरह तरक्की की रफ्तार का निशाना 7.5% रखा है। मुशावरती कौंसिल के सदनशीन सी रंगाराजन ने कहा कि अगर आलमी सतह पर हालात साजगार होते हैं तो उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। साल 2011-12 के माशी जायजे की इजराई के मौके पर रंगाराजन ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत साल 2008 में 9% तक थी, ताहम 2009 तक ये 6.4% हो गई थी। उन्होंने बताया कि आइंदा माली साल के दौरान इफरात ज़र में 5.6% की कमी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ग़िज़ाई अजनास की कीमतों पर नजर रखी जाएगी। We believe that the growth rate in agriculture will be 3%. In the case of construction, the advanced estimate indicated a growth rate of 4.8. We feel that the growth rate in construction will be 6.2. As far as the other sectors of the economy are concerned, our growth rates are more or less the same. इटली के नायब वजीर खारजा स्टेफन डी मिस्टूरा 5 रुकनी वफ्द के साथ हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। इटली से आए वफ्द ने आज दिल्ली में वजारत दाखिला के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए 2 माहीगीरों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस इटली के 2 बहरी अहदेदारों की रिहाई के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तानी वजारत दाखिला के अहदेदारों के साथ बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए इटली के नायब वजीर खारजा ने माहीगीरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी माहीगीरों की हलाकत के असल जाए मुकाम का पता चलाना अहमियत का हामिल है ताकि इस वाक़े के हक़ाइक़ सामने आ सकें। हिंदुस्तानी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा प्रणीत कौर ने कहा है कि हिंदुस्तान इस वाक़े में कानून के मुताबिक ही काम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इटली के वक्त को ये वाज़ेह कर दिया गया है कि हिंदुस्तान की अदलिया आज़ाद है और वो इस मसले पर सही फैसला करेगी। उधर केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वाक़ा केरला हुकूमत के दायरे कार में आता है और हुकूमत इस वाक़े पर इंतहाई संजीदा है। खबर मिली है कि इटली का 5 रुकनी वफ्द केरला रवाना होगा, जहां वो मुकामी हुकाम से इस मसले पर बातचीत करेगा। इटली की जानिब से उसके बहरी अहदेदारों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। They put their point of view forward, and I think that he is planning to go down to Kerala to meet with the concerned authorities
have taken note of what he said, and I assured him that our judiciary is very fair and free. मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दी एक अहम कौमी मसला है और इससे निपटने में रियासतों का रोल भी इंतहाई अहमियत का हामिल। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम से रियासत के उमूर में मुदाखलत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के इख्तियारात को सल्ब करना नहीं चाहती। बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान के खिलाफ एक होटल में एक शख्स पर मुबैना हमला किए जाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के एसीपी इकबाल शेख ने मीडिया से बात करते हुए वाक़े की तौसीक़ की। उन्होंने कहा कि मुंबई की ताजमहल होटल में सैफ अली खान की एक हिंदुस्तानी निजात अफ्रीकी शहरी नवीन शर्मा से बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद सैफ अली खान और उसके दो साथियों ने अफ्रीकी शहरी पर हमला कर दिया। पुलिस ने सैफ अली खान की गिरफ्तारी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर तहकीकात में सैफ अली खान मुलविस होने का सबूत मिलता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पहले इस वाक़े के सिलसिले में सैफ अली खान से पूछताछ की जाएगी। दोनों में जो है उस वक्त सैफ अली खान और जो हमारे केस के फिरियादी है उनके बीच में छोटी सी बात पे बहस हुई। जो मिस्टर सैफ अली खान जो है उनके साथ में जो ग्रुप था, बड़ा ग्रुप होने की वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ चल रही थी, तो उन्होंने उनको आवाज़ कम करने को कहा, तो इस बात से बहस छिड़ गई। और उसी बहस में जो सैफ अली खान है और उनके साथ में और दो आदमी हैं, उनकी और वो जो फिरियादी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइन को माली पैकेज फराहम किए जाने की खबरों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। एसबीआई के ज़राए ने कहा कि इन खबरों की कारोबारी अगराज की वजह से तस्दीक नहीं की जा सकती। उधर दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि बहरान का शिकार खानगी एयरलाइन किंगफिशर को किसी भी तरह की माली मदद फराहम नहीं की जा सकती। शहरी हवाबाजी के वजीर अजीत सिंह ने कहा है कि एयर इंडिया क्योंकि हुकूमत का मसला है इसलिए एयर इंडिया के लिए मदद की जा सकती है, लेकिन खानगी एयरलाइन को हुकूमत की किसी भी तरह की माली मदद फराहम नहीं की जा सकती। पता चला है कि किंगफिशर एयरलाइंस साल 2011 के लिए महकमा इनकम टैक्स को 53.8 करोड़ रुपए अदा करने हैं, जबकि साल 2012 के आगाज के बाद से इनकम टैक्स को मजीद 100 करोड़ रुपए भी अदा करने हैं, जबकि किंगफिशर ने अभी तक सिर्फ 21 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं। इस दौरान किंगफिशर एयरलाइन ने आज से कोलकाता से अपनी परवाजें बहाल कर दी हैं। उधर मुंबई और दिल्ली में 18 फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। डीजीसीए के किंगफिशर के अपना नया शेड्यूल दाखिल करने की हिदायत दी है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के कई शहरों में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत पैदा हो गई है। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने आज पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करते हुए वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। काबुल में नाटो के फौजी अड्डे के बाहर हजारों की तादाद में अफगान शहरियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और मगरबी फौजों के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी अमेरिका मुर्दाबाद और हामिद करजाई मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर माजरत करते हुए मुकम्मल तहक़ीक़ात का वादा किया है। व्हाइट हाउस ने इस्लामी तहरीरी मवाद और कुरान पाक के नुस्खों को नज़रातिश किए जाने के वाक़े को हादसा करार देने की भी कोशिश की है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पुरंटा ने इस वाक़े को गैर दानिस्ताना अमल करार देते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौजी मजहबी तालीमात का एहतराम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट का बग़ौर जायज़ा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई वाक़या रोनमा न हो। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन एलन ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। उधर काबुल से मिली खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग में 26 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि जलालाबाद और हिरात में भी ज़बरदस्त मुजाहरों की इत्तला मिली है। इस दौरान इत्तेहादी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि जनूबी अफगानिस्तान में सड़क के किनारे नस्ब किए गए बम के धमाके में 3 नाटो के फ़ौजी हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरानी हुक्काम ने IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक टीम को तेहरान के करीब एक अहम फौजी अड्डे का मायना करने से रोक दिया है। IAEA का कहना है कि जनूबी तेहरान में वाक़ पारचन में तमाम कोशिशों के बावजूद इस अड्डे के मायने पर कोई समझौता नहीं हो सका है। IAEA के इंस्पेक्टरान ईरान में मौजूद थे और वो ये तस्दीक करना चाहते थे कि फौजी अड्डा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के तनाजुर में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पारचन वो फौजी अड्डा है जहाँ हालिया बरसों में न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक़ धमाका खेज़ मवाद का तजुर्बा किया जाता रहा है।
इदारे के एक अहदेदार ने कहा कि ईरानी हुक्काम से 2 रोज तक तेहरान से 30 किलोमीटर दूर चारचन के फौजी अड्डे तक रसाई का मुतालबा किया गया था, लेकिन ईरानी हुक्काम ने इसकी इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद अब यह टीम ईरान से वापस हो गई है। IAEA के डायरेक्टर योक्यो मानो ने ईरान की तरफ से इनकार पर मायूसी का इजहार किया है। उधर ईरान ने IAEA के डायरेक्टर के बयान पर अब तक अपना रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। शाम की एक मुकामी राब्ता कमेटी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमस और अदलब सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों को हलाक कर दिया है। रॉयटर्स ने इस कमेटी की तरफ से जारी करदा एक बयान के हवाले से बताया कि हलाक होने वालों में 10 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि शाम में जारी बहरान के सियासी हल में मदद के लिए खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर मुनासिब उम्मीदवार की तलाश में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता हफ्ते बान की मून से कहा था कि उस मकसद के लिए खुसूसी नुमाइंदे को मुक़र्रर करें। उधर आलमी तंजीम रेड क्रॉस ने शामी हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात और दीगर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाने के लिए जंग बंदी की जाए। रेड क्रॉस के सदर जैकब केलेनबर्गर के मुताबिक ये जंग बंदी रोजाना कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, ताकि बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी और उसके रज़ाकारों को हंगामी इमदादी सामान मुतासरा लोगों तक पहुँचाने और जख्मियों को वहाँ से निकालने के लिए वक्त मिल सके। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे बाली में एक जेल में कैदियों की जानिब से फरार होने की कोशिश के लिए किए गए पुरतशद्दुद वाक़यात पर काबू पाने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद जेल में दाखिल हो गई है। इंडोनेशिया से मिली खबरों के मुताबिक केरोबोकान जेल में कैदियों ने पहले आग लगाते हुए जेल पर कंट्रोल हासिल कर लिया और जेल के हिफाजती अमले को काबू में करते हुए जेल से फरार होने की कोशिश की। ताहम सैकड़ों की तादाद में फौजी जवान जेल में दाखिल हो गए और कैदियों पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान कैदियों और पुलिस के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात मिली हैं। इस दौरान जेल में हुई झड़पों में जख्मी कई अफराद हुए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में पाकिस्तान के अटारनी जनरल ने इस्तिग़ासा की हैसियत से फर्द जुर्म की हिमायत में शहादतें पेश कर दी हैं। अदालत ने मौजूदा प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मुकदमे की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे की समाअत कर रहे जस्टिस नासिरुल मलिक की क़यादत में 7 रुकनी बेंच ने कहा कि वज़ीर आज़म गिलानी ने अपने खिलाफ जारी समाअत पर कभी एतराज़ नहीं किया है, जबकि जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त जब ये महसूस करे कि अटारनी जनरल सही कार्रवाई नहीं चला रहे हैं तो प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजलिस के एहतजाज के बाद हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों के तहरीरी इम्तिहानात को उर्दू में मुनक्किद करवाने का किया ऐलान। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान चंद्रबाबू नायडू और हुक्मरान जमात के कायदीन के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक। मुसलसल शोरगुल की पादाश में टीआरएस के 11 अरकान असम्बली 2 दिन के लिए मुअत्तल। हुकूमत पर तेलंगाना नुमाइंदों की आवाज को दबाने का ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। रियासत में 7 असम्बली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान की जानिब से एक शख्स पर मुबैना हमले के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान के कई शहरों में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। मज़ाहिरीन पर की गई पुलिस फायरिंग में 26 अफराद जख्मी। नाटो के 3 फौजी बम धमाके में हलाक। और ईरान ने IAEA के मायनाकारों की टीम को फौजी अड्डे के मुआयने की इजाजत देने से किया इनकार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।